आजमगढ़ जिले के मंडली कारागार में प्रदेश सरकार के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कम्युनिटी रेडियो परवाज का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत जेल में बंद कैदी अब अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे और मानसिक रूप से खुद को बेहतर महसूस करेंगे। प्रदेश सरकार ने जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बनाने के उद्देश्य से कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पहले से यह व्यवस्था लागू है और अब आजमगढ़ कारागार को भी इसे जोड़ा गया है। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कैदियों की फरमाइश पर उन्हें पसंदीदा गीत बजाए जाएंगे ताकि वे अवसाद से बाहर आ सकें। इसी के साथ जेलों में विभिन्न स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कैदी हुनरमंद बन सकें और रिहा होने के बाद मुख्यधारा में लौटकर एक सम्मानजनक जीवन जी सके। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कैदियों को मानसिकता और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में जेलों में IT, कारपेंटरी, प्लम्बिंग जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। कई कैदियों ने इन कार्यों से जुड़कर जेल के अंदर ही आमदनी कर रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कैदी जेल से बाहर आएंगे तो समाज को एक सकारात्मक संदेश देंगे। इनके साथ ही जेल परिसरों में ओपन जिम की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है ताकि कैदियों का शारीरिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के बाद खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने भी मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत एक ऐसा कदम उठाएगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। मंत्री जी, आज यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन FM फ्रिक्वेंसी मॉडल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। किस तरह से बंदियों के लिए लाभकारी होगा, उनका मेंटली और स्किल डेवलपमेंट के लिए? देखिए, आज पहली बार इंडिया विजन फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं इस देश की पहली महिला IPS अफसर डॉक्टर किरण बेदी जी, जिनके द्वारा यह इंडिया विजन फाउंडेशन संचालित है। और लखनऊ में एक बार एक मीटिंग हो रही थी हम सारे अधिकारी कर्मचारियों की भी, उसमें बात आई कि इस तरीके का जो रेडियो स्टेशन इन्होंने स्थापित किया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में। मैंने उसे रखा था पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ की जेलों में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ है, इस रेडियो स्टेशन का, जो इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके संचालन से, चूँकि ये कारागार विभाग केवल अभिरक्षा का ही काम नहीं करता बल्कि सुधार का भी काम करता है। और इसमें कारागार में बंद जो बंदी और कैदी हैं उनको राष्ट्र के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत जो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस बंदी के सुधार के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी हमारे जेल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, मैक्सिमम जिलों में आज वहाँ पे आर्ट का काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर से सीख के आए थे, बल्कि वो बंदी जेल में रह कर के इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं कि वह जो है देश के बड़े महत्वपूर्ण जजों के पास, बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों के पास वो पेंटिंग मंगाई जाती है। आज वह जो कैदी था, जो बंदी, वो छूट गया है। छूटने के बाद अब वो आर्ट गैलरी खोलने जा रहा है। इसी तरीके से IT के क्षेत्र में तमाम बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग जिनको दी जाती है, वो सीख करके बाहर जा कर के अपना खुद की दुकान खोलते हैं। बहुत सारे स्किल का काम किया जाए, वहाँ पे कारपेंटर का काम है, प्लम्बर का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम जो स्किल दे करके जेल के अंदर उनको समाज में के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है और खुद के पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने जेल में प्रयास किया कि उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार हो, भैया दूज का त्यौहार हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, इस तरह के त्योहारों में ही जेल के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी मिल कर के उनके साथ भाईचारगी जहाँ पैदा करते हैं, वहीं पर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैंने देखा कि जेलों में, मैं दशहरा के दिन भी मैं गया था, गाज़ियाबाद जेल में गया था। रक्षाबंधन के दिन मैंने नोएडा जेल में गया था। किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका इतना खूबसूरत था, मुझे लगता है वो बच्चे जब छूट के जाएंगे बाहर निकलने के पास तो निश्चित रूप से समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं।
इसलिए हमारे जेल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है पूरे प्रदेश में कि जो बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ जिस तरीके से इंडिया विजन फाउंडेशन के तत्वाधान में इस रेडियो स्टेशन का हमने स्थापना यहाँ किया है और इनके मानसिक विकास के लिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और साथ में चले जाते हैं उनसे निकाल करके कुछ अनहोनी न कर लें, समाज के मुख्य धारा से जुड़ें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी हमने उनके ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है और मुझे लगता है थोड़ी देर में स्थापित होने के बाद उसका भी कैदी बंदी उसका फ़ायदा उठाएंगे। सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रयास हमारा है कि जिस तरीके से इस प्रदेश में और क्राउडिंग की भी समस्या रही है, आज पूरी तरीके से पिछले 13 सालों की जो और क्राउडिंग थी पूरी तरीके से हम उसको मिनिमाइज करने का काम किया है और उसमें नए नए बहुत सारे मैंने स्किल दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। और प्रयास हमारा तो ओपन जेल का भी कंसेप्ट हमारे उत्तर प्रदेश से पहली बार आया है। अभी जो फतेहगढ़ जेल है, हमारा लखनऊ जो आदर्श जेल है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वहाँ के बंदी जो है वहाँ दिन भर जो रहते हैं कैदी वहाँ पर हैं, दिन भर काम करके कमाते हैं और कमा करके अपने घर का खर्चा बर्चा भी चलाने का काम करते हैं, परिवार का भरण पोषण भी करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के और भी स्किल दे करके हम उन बच्चों को जो कैदी बंदी है जो सीखना चाहते हैं उनको हम पारिश्रमिक भी देते हैं और उनको जो है सिखा करके छूटने के बाद जो है अपने पैर पर खड़ा करने के बाद जेल प्रशासन जो मदद करके उनको लोन दिलवा करके दुकान आदि खुलवा करके भी उनको पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करता है। सर एक सवाल राजनीतिक है। पहलगाम जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो घटना के बाद तुरंत वहाँ पे पहलगाम में दौड़ पे गए थे, उनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिन में होने वाला क्या है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। CCS की मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और आने वाले में देखिए जब पिछली बार घटना घटी थी सीमा पर इसी तरीके का आतंकी गतिविधियों पर, तो जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है वहाँ पे तमाम चौकियों को तबाह करके उनको एक संदेश दिया था। इस बार मुझे लगता है जिस तरीके जितना गंभीर इस घटना को लेकर के जिस तरीके से देश के लोग हैं, देश का गुस्सा, उनका सेंटिमेंट पूरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में कुछ बड़ा ऐसा ऐतिहासिक काम होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। मंत्री जी जिस तरीके